तो हेलो फ्रेंड, आज हम लोग जानेंगे कि सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर चुनाव आयोग कैसे कार्य करता है और निर्वाचन आयोग में कहाँ कमी है, इसमें सुधार होना बहुत ही आवश्यक है। तो फ्रेंड, मुख्य चुनाव आयुक्त या इनके सदस्य बनने के लिए संविधान में कहीं भी योग्यता को निर्धारित नहीं किया गया है और ना ही इसके कार्यकाल को संविधान में कहीं भी उल्लेख किया गया है। और अगर आप मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पे हैं या इनके सदस्य हैं, तो कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद आप किसी भी पद पे रह सकते हैं। इसलिए सत्ताधारी पार्टी चुनाव आयोग का प्रलोभन देता है कि आप हमारे लिए कार्य करो, कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद आपको एक अच्छा पद दे दिया जाएगा। और इसी चीज का फायदा उठाए हैं भारत के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन। उनका कार्यकाल 1990 से 96 तक मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पे रहे। जैसे ही 1997 आया तो 1997 में राष्ट्रपति के पद पर चुनाव लड़े थे और किनके विरोध में, तो आर.के. नारायण के विरोध में चुनाव लड़े थे और जिसमें टी.एन. शेषन की हार हो जाती है और आर.के. नारायण की जीत हो जाती है। तो देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने का मौका मिल जाता है। इसलिए चुनाव आयोग सत्ताधारी पार्टी के इशारे पे कार्य करता है। तो फ्रेंड, अब हम लोग एग्जाम के व्यू से पीछे बैक में चलते हैं 1950 के समय में। तो 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना होता है और प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन को बनाया जाता है। उस समय एकल सदस्यीय चुनाव आयुक्त था, लेकिन वर्तमान में 3 सदस्यीय चुनाव आयुक्त हैं। इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 इनके सदस्य होते हैं। सुकुमार सेन लगभग 8 वर्षों तक मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर रहे, लेकिन 1972 के समय ये निर्धारित कर दिया गया कि चुनाव आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या उम्र 65 वर्ष हो जाने के बाद इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। फ्रेंड, चुनाव आयोग अर्ध न्यायिक के रूप में कार्य करता है, यानी आधा न्याय भी देता है चुनाव आयोग ही। जैसे में दो दो पार्टी के बीच सिंबल को लेकर के विवाद हो जाता है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त ही इस समस्या के समाधान को निपटारा करता है। तो ये न्याय के रूप में भी कार्य करता है। और फ्रेंड, जिस समय चुनाव की तिथि जारी कर दिया जाता है, तो उस सरकार को एक गाइडलाइंस दिया जाता है कि चुनाव की तिथि जारी हो जाने के बाद जिसे बोला जाता है आचार संहिता। आचार संहिता का भी संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन इसीलिए इसे आदर्श आचार संहिता कहा जाता है। चुनाव आयोग के गाइडलाइंस होता है कि चुनाव के समय सत्ताधारी दल के पार्टी प्रलोभन नहीं देगा, यानी नौकरी में बहाली नहीं निकालेगा और झूठा वादा नहीं करेगा। अगर आप झूठा वादा ऐसा कर भी देते हैं तो चुनाव आयोग इस पर कोई भी दंडनीय अपराध या इसे कुछ भी नहीं मान सकता है, लेकिन इसलिए ही इसे आदर्श आचार संहिता कहा गया है। दोनों पार्टी के बीच आदर्श बनाए रखें और कुछ भी भड़काऊ भाषण नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे ही चुनाव आयोग सत्ताधारी पार्टी के रूप में सत्ताधारी पार्टी के इशारे पे कार्य करता है। तो इतना ही फ्रेंड, जय हिंद।